जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गहुई क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को अंत तक जरूर देखें। इसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वा दंतोष्ठ, खा कंठ, ए आई कंठोष्ठ, ऊ ओष्ठ। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। वा दंतोष्ठ ये सही है, खा कंठ ये भी सही है, का वर्ग किस में आता है? कंठ में। और ऊ ओष्ठ ये भी सही है, लेकिन जो ए आई है ये कंठोष्ठ नहीं होता है, ये होता है कंठ तालु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए आई का होता है कंठ तालु, ऑप्शन सी राइट आंसर। कंठोष्ठ किसका होता है? ओ और औ का, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? छत्र छाता, दधी दही, ग्रामीण गवार, गेहूं गोमय। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म तत्सम तद्भव का सही नहीं है। छत्र छाता ये सही है, दधी दही ये भी सही है, ग्रामीण गवार ये भी सही है, लेकिन जो गेहूं होता है उसका गोमय नहीं होता है, उसका होता है गोधूम। गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम। और गोमय किसका तत्सम है? गोबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तूफान, चाय, कैंची, खिड़की। देशज शब्द वह शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे खिड़की, खिचड़ी, फुनगी, लोटा, जूता, ये सभी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खिड़की। नेक्स्ट, गुरु दक्षिणा में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपसे पूछा कि गुरु दक्षिणा में कौन सा तत्पुरुष समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपसे पूछा है कि गुरु दक्षिणा में कौन सा तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है ये पूछा है आपसे। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट आंसर। समास का विलोम क्या होता है? व्यास, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इसमें कौन कौन सा वाक्य है? ये संकेतवाचक वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकेतवाचक। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संकेतवाचक। नेक्स्ट, शक्तिहीन कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। शक्तिहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है? शक्तिहीन, शक्ति से हीन, इसमें है अपादान तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, गोदान। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। और प्रेमचंद का पहला उपन्यास है वो सेवा सदन। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? वो है सेवा सदन। और प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ये मंगलसूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए?
आ परी अरी। इसमें से आपको बताना है कि व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्यवस्था शब्द में आ उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, अव्यवस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, श्लेष, यमक। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोधाभास। नेक्स्ट, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। पेड़, दुख, सेना, हिमालय। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, दुख एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो पेड़ है वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि दुनिया में बहुत से पेड़ हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, उसने रमन को सीता से पटवाया। इस वाक्य में निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। उसने रमन को सीता से पटवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ पर काम स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाए वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्या होती है? उसने नहाकर खाना खाया, इसमें कर शब्द आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, पिंगल शास्त्र, दर्शन शास्त्र। छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? ये है पिंगल शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगल शास्त्र। रस के जनक कौन है? रस के जनक हैं भरत मुनि। छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? ये पिंगल शास्त्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं और संस्कृत में लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उत्साह आ गया, चक्रव्यूह रच गया, संकल्प लिया गया, लेकिन मृत्यु हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत्यु। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, हास, विस्मय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, जिसको बोलते हैं रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। हास रस का स्थायी भाव होता है हास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। इसमें से बताना है कि अति उत्तम में कौन सी संधि है। इसकी एक ट्रिक है, अगर या और वा पर कोई भी आधा शब्द लटका हो वहाँ पर एड़ संधि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एण स्वर संधि। जैसे अति उत्तम है, इत्यादि है, स्वागत है, इन सभी शब्दों में एण स्वर संधि होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि भेड़ बकरी में कौन सा समास है।
यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, भेड़ बकरी। यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य में भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कलाधारी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। इसमें से आपको बताना है कि जो सपेरा शब्द है, इसमें से प्रत्यय आपको बताना है कि सपेरा में कौन सा प्रत्यय है। एरा, सा, पेरा उपयुक्त सभी मूल रूप हैं। इसमें से आपको बताना है कि सपेरा जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरा। सपेरा में एरा प्रत्यय है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। रेगिस्तान, हिमालय, भारतवर्ष, एकता। इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। रेगिस्तान, हिमालय, भारतवर्ष और एकता। रेगिस्तान एक जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारतवर्ष भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो एकता है ये भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकता। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, देशज शब्द को चुनिए। परिवार, गड़बड़, किशन, करम। देशज शब्द देश में जन्मा, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उसे देशज शब्द कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द देशज शब्द है। गड़बड़ जो है वो देशज शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गड़बड़। नेक्स्ट, मगही किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। मगही किस भाषा की बोली है? ये बिहारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहारी। ऑप्शन बी राइट आंसर। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे तब जब उनका अर्थ निश्चित हो, जब वे बोलने में सरल हो, जब वे वाक्य में प्रयुक्त हों, वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनका निश्चित अर्थ हो। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तपोवन का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? तपाधन वन। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? ऋतु, मृदु, वक्र, अधा। इसमें से आपको बताना है कि ऋजु का विलोम शब्द क्या है। ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। नेक्स्ट है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसक्त होना, नींद आना, गहरी नींद में सोना, आंखों का छपक जाना। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नींद आना। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आना। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है? इसमें से आपको बताना है कि बूंद बूंद क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, टपकना क्या है? ये क्रिया है।
लेकिन कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए ना, दा, ऑप्शन बी सा सा, ऑप्शन सी इयाबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या और वा। ऑप्शन सी राइट आंसर, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के साथ जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, अमृतलाल नागर। उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। इनकी रचनाएं कामायनी है। और मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ये मंगलसूत्र। और पहला उपन्यास कौन सा है? वो है सेवा सदन। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? वर्ण, शब्द, वाक्य, कथन। इसमें से आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अगर आपको कहीं कहीं ध्वनि भी लिखा मिल जाता है तो वो भी सही है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि। लेकिन अगर आपसे डीपी में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है तो वहाँ पर होता है वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा जाएगा तो वहाँ पर होगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।